अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उपनिषद का एक सूत्र है, गूढ़ विद्या जगन्माया देहस्य ज्ञान संभव विज्ञान यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथयेत। इसका अर्थ है, जगत गूढ़ आध्यात्मिक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से प्राप्त होता है वह गुरु है। गुरु तो हम लोग सर्वत्र कहते हैं, यत् तत् सर्वत्र मिलते हैं। फिर तुम लोग ठगता है, फिर कहता है कि गुरु जी विश्वास नहीं है। यह सदैव से रहा है। कबीर साहब उस समय भी कहे हैं कि गुरु तो गली गली गुरु फिरे। कहता अपने अपने घर चलने के लिए ना, गुरु तो गली गली फिरे, मुझसे दीक्षा ले। स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, मुझे दक्षिणा दे। कबीर साहब भी टंट करते हैं, गली गली घूम रहा है कि तुम कहाँ जा रहा हो, किस गली में जा रहा है। तुम्हारे घर मैं आ गया, यहीं दीक्षा दे देता हूँ। क्यों वहाँ जाएगा, सत्संग में करेगा, 2-4 दिन समय बर्बाद करेगा, रुपया भी लगेगा, तन मन धन करेगा। उस सब बचाओ, मैं आ गया हूँ और तुम्हारे घर पर ही बैठ कर तुम्हारे कान फूंक देता हूँ। कबीर साहब भी कह रहे हैं, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, जब मिले गुरु बेहद का तब लगे ठिकाना ठौर। कान फूक देना, कुछ बुदबुदा देना, ये संसार की प्रक्रिया है। टेम्पोररी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना, टिपी होता है। इसे तुम उस परमात्मा को या शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता है। बेहद होता है परमात्मा। जब बेहद का गुरु मिलता है, परमात्मा का गुरु मिलता है, परमात्मा के बारे में दीक्षा देता है, एक शब्दकार कर देता है, तब तुम्हारा ठिकाना ठौर लगता है। नहीं तो संसार रूपी समुद्र में हम यत तत डूबते रहते हैं, घूमते रहते हैं और शब्द संसार की ही मांग करते रहते हैं। जो कुछ भी हमारा मिला है हमारे साथ, उसके लिए हम हरदम कहते हैं कि अहोभाव से धन्यवाद दें। यदि मान लो कि हमारी लड़की नालायक है, बदमाश है, नहीं पढ़ रही है, या हम, लेकिन तब उसमें सोचो कि ताड़िका तो नहीं है, कम से कम कंपैरिजन करना चाहिए। चलो कम से कम ताड़िका के तरह, सुपनेखिया की तरह नाक तो नहीं कटवा रही है हमारी, उसे तो ठीक है। जो अति पर सोच करके हम अपने को संतोष करके परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। यदि लड़का हमारा ठीक नहीं है, बदमाशी कर रहा है, हम चाहते हैं कि आईएएस बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नहीं बन रहा है, तुमको इस परिस्थिति में भी समझौता कर लेना होगा कि हमारा लड़का कम से कम कंस तो नहीं है, अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। मन को यानी समझाना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि तुम मन जाएगा, को उपलब्ध हो जाएगा, तब तुम्हारा यह शरीर मुक्त हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाएगा जीवन मन से। इसलिए हम लोगों को एक एक क्षण का कीमत करना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर एक लिखे हैं कहानी कि उनके पड़ोस का पड़ोसी बड़ा गरीब था, ब्राह्मण। गया वो बाजरा खरीदने, बाजरा जानता है, बाजरा, घर में रोटी बनाने के लिए गरीबी थी। 1 किलो बाजरा खरीद कर किसी तरह से ला रहा था। रास्ते में एक भिखमंगा मिल गया। मतलब भिखमंगा से भिखमंगा मिल जाए तो क्या होगा। कहा कि हमारा बहानी मत करो, हमको कुछ दे दो, भिक्षा दे दो। कहा कि बड़ा चक्कर लगा। बजड़ा का जो गठरी लिया था थैली, उसमें हाथ डालकर गिनने लगा, कितना दूं, 1 मुट्ठी दूं तो कितना कम हो जाएगा, क्या करूं, बड़ा चक्कर में डाला। कहा कि यार हम गरीब हैं, तू और किसी से मांग। कहा कि नहीं, हमारा बहानी मत करो, कुछ भी दे दो।
वह बेचारा लगफेर में पढ़ते पढ़ते उसमें से गिनते गिनते एक मुट्ठी निकाला नहीं, एक दो दाना निकालकर, बाजरे के 2 दाना निकालकर उसके थैली में डाल दिया। पूरे रास्ते सोचते गया, आज यह 2 दाना ले लिया, हमारा कम हो गया ना इतना बाजरा। सोचते गया, कम हो गया ना। घर गया, पत्नी को दिया, लो इसको बनाओ आज रोटी, और जा करके बिस्तर पे गिर गया चिंता में कि 2 दाना कम हो गया। उसकी पत्नी जब बनाने लगी तो देखी कि 2 दाना उसमें सोने का मिल रहा है। वह समझी कि बनिया का गलती से सोना गिर गया होगा। पंडिताइन थी, सात्विक थी, ईमानदार थी बेचारी, गरीबी में भी ईमानदारी, परीक्षित गरीबी में ही ईमानदारी की होती है। यदि तू करोड़पति है, किसी का 200 रुपया, 500, 1000, 2000 मिल जाए, कहो कि नहीं हम यह भाई किसका है, वह ईमानदारी नहीं परखी जाती। वह पत्नी जाकर कही कि पंडित जी कहाँ सो गए हैं, देखिए ही 2 दाना सोने का आया है, कहीं बनिया का गिर न गया हो, आप पहुंचा दीजिए। पंडित जी हाथ में लिए पंडित, और धड़ाम से फिर जमीन पर गिर गए। पानी उन्हें छिड़की, अरे क्या हो गया? कहा कि मत कहो, आज तो मैं लूट गया। कहा कि कैसे लूट गया? अरे तुमसे क्या कहें पगली, वो जो भिक्षुक मिला था, मालूम होता है भिक्षुक नहीं नारायण था। हमसे मांग रहा था कुछ भिक्षा दे दो, और मैं 1 मुट्ठी यदि दे दिया रहता बजड़ा, या पूरा ही दे दिया रहता, तो आज तो मैं सम्राट बन गया रहता ना। कहा तो चुप क्यों गया? तुमको लेने वाला भी था, तुम्हारे पास देने का सामान भी था, चुप क्यों गया? कहा कि यही तो मैं अपने काम कह रहा हूं, पूरे जिंदगी में चुकते जाता हूं। यदि एक पूरे नहीं दिया रहता, 1 मुट्ठी भी दे दिया रहता, तो 1 मुट्ठी जो है हमारा सोने का हो गया रहता। यह रविन्द्रनाथ कह रहे हैं, मैं भी तुम लोगों से कह रहा हूं। ना जाने कहीं भेष में मिल जाए नारायण। अगर हम चुक जाते हैं, समझते हैं कि नहीं, मेरा निकल रहा है, मेरा मेरा करते करते हम चुक जाते हैं। अगर हम जब चुकते चले जाते हैं तो जन्म जन्म चुकते जाते हैं, एक जन्म नहीं जन्म जन्म चुकते हैं। एक जन्म यदि हम कहीं उपलब्ध हो जाते हैं सत्य को, तो पूरा जन्म हमारा सार्थक हो जाता है। गुरु और कुछ करता नहीं है, गुरु कैटलिस्ट है। टाइट्रेशन किया होगा तो जानता होगा, एलिमेंट को पता लगाना होता है, अननोन एलिमेंट का पता लगाना होता है टाइट्रेशन में, है ना जी? आचार्य जी जो पढ़े हैं, देखो लिखे बैठे हैं, हम सुने हैं इन लोगों से। उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके डालते हो एसिड, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन धैर्य रखो, एक एंड पॉइंट आती है, उस ड्रॉप के डालते ही उसमें एक अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। उसको कहते हैं एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। और वहां से कंफर्म हो जाते हैं कि यह एलिमेंट यह है। और दो, जब वही एंड पॉइंट की तक धैर्य रखना है। तुम जो साधना करते हो, बूंद बूंद करते हो, गुरु जो निर्देश देता है बूंद बूंद करते हो, लेकिन उस एंड पॉइंट के लिए धैर्य रखो। यदि तू एक बूंद पहले भी छोड़ दिया उसको, तो कंफर्म नहीं होगा, एलिमेंट टेस्ट नहीं होगा। एक दूसरी भी बात है, जब दो एलिमेंट, दो तत्व रिएक्शन करते हैं, जब उनकी रिएक्शन की गति धीरे होती है, तो उसमें एक दूसरा डालते हैं, उसको उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। उन दोनों के रिएक्शन को तेज कर देता है। समय का सदगुरु और कुछ होता नहीं है, वह तुम्हारे रिएक्शन को तेज कर देता है, सरकमस्टांसेज उत्पन्न कर देता है, तुम्हारे रिएक्शन को तेज करता है कि तुम जल्दी जो है उसको बुद्धत्व को प्राप्त कर जाओ। लेकिन धैर्य तो तुझे रखना होगा ना, पूर्ण विश्वास, धैर्य और श्रद्धा से आगे बढ़ना होगा निरंतर।
एक एक कदम, किसी कदम पर घटना घट सकती है। धैर्य रखो, किसी कदम पर घटना घट सकती है। टाइटेशन की तरह, साल्ट एनालिसिस की तरह। नानक कहे हैं, गुरु मेरो पूर्ण पायो बड़भागी जी। नानक देव कहते हैं, गुरु मैंने तो पाया पूर्ण, पूर्ण गुरु कहते हैं इसको, पूर्ण गुरु मैं पाया, इसलिए कहते हैं मैं बहुत बड़भागी है। नानक की भी मां पिता कालू बेदी कहते हैं, कुछ मांग लो। तो क्या मांगू? सबसे बड़ा भाग्य तो यही है कि मैं पूर्ण गुरु को पा गया। जब पूर्ण गुरु मैं पा गया है तो इसे भाग्य क्या हो सकता है? और जब पा ही गया हूं तो मुझे विश्वास है मैं उस पूर्णत्व को प्राप्त ही कर लूंगा, आज न कल प्राप्त कर लूंगा। इसे कम में समझौता नहीं होगी। तो देखो, हम लोग यह कहते हैं कि कर्ता का भान हम लोगों को धीरे धीरे हटाना है। हम ही कर्ता हैं, यह भान हमको हटाना है धीरे धीरे। और जैसे जैसे कर्ता का भान हटता है वैसे वैसे तुम निश्चिंत होते जाते हो। डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया गया है। यह मैं कहता हूं कि आज काल के लिए वो कामधेनु है, लेकिन तुम उसको प्रयोग करेगा श्रद्धा विश्वास से तब ना। देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं, मैं खुद प्रयोग किया। हम तो पहले खोजबीन किए, अपने पर करते थे, तुम लोगों को दे दिया। पटना से राजधानी ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था। अक्सर मैं 2 आदमी 3 आदमी चलते हैं। उस दिन एसी फर्स्ट क्लास में एक कूपा 2 वर्थ ही था। उसमें एक मेरा था, अकेले थे, या कोई मेरा साथ था, वो स्लीपर क्लास में था, 3 टायर में था। कभी कभी घटना घट जाती है कि लोग अलग अलग करा देते हैं। उस कुप्पा में 6 बजे चलती है, मैं अपने सामान में रख दिया। मुंगलसराय आते आते हमने सोने के उपक्रम, हमारे बगल में जो आदमी था, हमको मालूम हो गया कुचक्का है, चोर है। अब ट्रेन में चलने पर अक्सर लिखा रहता है स्वामी फलाना, तो वहाँ जो अटेंडेंट हैं, टीटी हैं, सब लोग आने लगता है दौड़ दौड़ के, पैर छूने, प्रणाम करने, स्वामी जी कुछ दिक्कत हो तो बताइए। अलग भोजन की व्यवस्था, सब ये सब ट्रेन में लोग करने लगता है, किया ठीक। लेकिन उस आदमी पर मेरा ध्यान था, उसका ध्यान हम पर था। मुगलसराय हम सोने का उपक्रम करने लगे चलने पर, तो आदमी पैर वैर छुआ। बनारस से भी लोग कुछ आकर मिले, बोले, समझा कि नहीं गुरुजी के तो बहुत आदमी पटना में मिला, मुगलसराय में भी मिला। मुगलसराय से भी कुछ सामान वामान चढ़ा दिया लोग। वह आदमी लेकिन बकर पैर और छूकर प्रणाम किया, परिचय बनाया, लेकिन उसके हाव भाव से हमको मालूम हो गया कि यह तो है चोर। और हम जो पैसा कुछ ले जा रहे हैं आश्रम के निर्माण के लिए, यह तो हाथ करेगा साफ, रास्ते में जाएगा उतर, गुरुजी को डालेगा चक्कर में, विश्वास कर रहा है। हम अपना मुगलसराय के पास सोए नहीं, क्या करे, बत्ती जलाकर और रुपया वाला बैग निकालकर बंद करके कुछ गिने, कुछ डायरी में लिखने लगे। अब देख ही ले पूरा। अब वो तो जान गया ना, कंफर्म हो गया कि तो बड़ा बुर्बक है महात्मा बाबा, ऐसा बुर्बक नहीं देखे। मैं इसीलिए चढ़ा हूं इस बोगी में, और ये सब दिखा ही दिया अपना टंड का मंटन। वो निश्चिंत होकर बाथरूम वगैरह गया। इस बीच में अपना हिसाब वो सब हम करके हमें अपना सामान रख दिए प्रेम से। वो आ गया तो हम बाथरूम चले गए और आकर तान कर सो गए। सीक्रेट साइंस से सील कर दिए, तान कर। मैं बीच रास्ते में उठता उठता नहीं हूं। तुम लोग यहां भी 10 बजे मैं सो जाता हूं तो एक बार 3:30 बजे उठूंगा, कहीं भी 3:30 बजे उठता हूं। वो मालूम होता था कि परेशान है पूरे रात, हुआ ऊपर नीचे यहां वहां खोज रहा है, खोजे। 3:30 बजे मैं उठा, चला गया, शौच वौच होकर स्नान उस्नान आकर पूजा पाठ किया। जब पूजा पाठ करके 6:30 बजेगा ना, 7 बजे, 7:30 बजे, 7:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। चाय आया पूछने के लिए, तो मैं बताया कि ऐसे ऐसे ले आओ। वह परेशान है, रोने रोने मन कर दिया।
हम पूछे क्या भाई तुम कुछ खाएगा पिया? नहीं, लो फल भी ले लो, खा लो पी लो। कहा कि हम फल नहीं कहेंगे स्वामी जी, हमारा तो सब गति हो गई। हमने क्या तुम्हारी की गति हो गई? क्यों परेशान है? कहा कि अब पैसा गिन रहे थे ना? हमने हाँ गिन रहे थे। कहाँ रख दिए? हमने कि तू कहाँ कहाँ खोजा है? कहा कि अच्छा तो आप जानते हैं? यानी कि सब देख रहे थे। अरे कहा कि आप जब बाथरूम गए ना तो आपका चादर जिस पर सोए हैं सब झाड़ कर देखे हैं, तकिया के खोल में हाथ डाले हैं, चारों ओर देख लिए, बैग निकालिए, एक ठन्नी नहीं मिला। हमने कहा ठन्नी 100-200 रुपया तो ये हमारा कोट इसे जैकेट में तो रखा है। कहा कि हम देखें लेकिन 100-200 के लिए नहीं ना आए थे। हमने तब आप 4-5 लाख रुपया लिए थे, वो रखे कहाँ? और केवल आप यह धोती और गंजी बनियान पहन कर गए हैं, साथ में भी नहीं ले जाने का कोई प्रश्न है नहीं। हाँ चलो जान जाएगा। दिल्ली आ गई। कहा अब तो बता दीजिए। अधीर होकर आंख से आंसू आने लगे। तू क्या करता है, सच बता। कहा कि सच बतावें तो हाँ, मेरा काम राजधानी में चोरी करना है। राजधानी में ही रिजर्व कर चलता है? तो जी हाँ। और ज्यादा हम ये 2 AC फर्स्ट का 2 वाला ही रिजर्व करते हैं, जानते हैं कोई बड़ा आदमी ही आएगा। और आपके चक्कर में तो हम दूसरे बोगी में भी नहीं गए, दूसरे में भी नहीं जाए, तो कंफर्म हो गया। आप सामने गिनते थे, हिसाब लिखते थे, और जो डायरी में लिखे हैं वो भी मैं पन्ना उलट कर देखा, वो भी देख लिया तो हाँ, लेकिन मिला नहीं तो नहीं। चलो दिल्ली में। क्योंकि हमको विश्वास था सीक्रेट साइंस काम अपना कर रहा है। दिल्ली में लोग आ गए उतारने के लिए। जहां जाते हैं 10-20-50 आदमी आ ही जाएगा उतारने। उतरो, सामान लोग उतारने लगे। कहीं चलो गेट पर। कहा कि हम नहीं, हम अब तो बता दीजिए। चलो अच्छा। तो फर्स्ट क्लास में जो सीट रहता है, एक नीचे सीट रहता है ना, ऊपर से बड़ा वाला सीट है गिराया जाता है। जो हमारे लोग आए थे, मान लो कि कहे मुनीश्वर जी तो जरा इसको सीट को उठाओ, इसके सीट को चोर के तुम भी उधर से उठाओ भाई। उधर उठाया तो अखबार रखे थे, अखबार जानता है कि मैं पढ़ता हूं, अखबार में तेरे ला के सब नोटे तेरे बिछा करके उसके सीट दबा दिए थे, उसी के सीट दबा दिए थे। वो अब देख कर भौचक हुए, ये क्या कर दिए, हमारे ही नीचे डाल दिए हम। तब तुम्हारे तुमसे ज्यादा सुरक्षित जगह कहां मिलेगा मुझको? इससे ज्यादा सुरक्षित जगह मिलेगा? माथा पीट कर होने लगा कि बताइए हमारा सब यात्रा बेकार हो गया। हम कहने कि आज देखो इतने लोग हैं, अब तो सब लोग देखा भी जाना कि अरे इसे, हमने कि हाँ ये देखो चोर। उसी तरह से परमपिता परमात्मा जो है सारे खजाना को तुम्हारे मस्तिष्क में डाल दिया है, तुम्हारे अंदर डाल दिया है, और वो भी सीक्रेट साइंस से सील कर दिया है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज दिनांक 15 से 17 फरवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 17 फरवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। दिनांक 17 फरवरी 2015 को सत्य सनातन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सत्य सनातन यज्ञ में तन मन धन से सम्मिलित होवें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य संतोष शर्मा 093 00 90 3477, आचार्य पवन अग्रवाल 078 79 12 00 06।